Hello students, welcome to GSCB Class 10 Solution of. In this video, we will solve RUS 2026. Subject is Science, question paper number 1, section A for the students of class 9. So the first question is blank will show the Tyndall effects. अब Tyndall effect कौन सा solution जो है वो दिखाएगा. Tyndall effect यानी कि ऐसा solution जो colloidal होता है वो टिंडल इफेक्ट दिखाता है. सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? कॉलोइडल होना चाहिए. ओके, अब कॉलोइडल का मीनिंग क्या? जो जिसमें से जब लाइट पास करे तो वो पार्टिकल को टकराए और हमें दिखे. ओके, हम लाइट इस सॉल्यूशन के थ्रू देख सकते हैं. ओके, तो ऐसे सॉल्यूशन को कॉलोइडल सॉल्यूशन बोलते हैं और इसकी इफेक्ट को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट. तो सॉल्ट शुगर और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन है ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे. आंसर आएगा हमारा स्टार्च सॉल्यूशन सी. एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ फिक्स प्रोपोर्शंस इन अ केमिकल सब्सटेंस. सो ये जो लॉ है वो लॉ है डेफिनिट प्रोपोर्शन का. ओके, आंसर इज ए, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस. फुल फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. सो आंसर इज डी. विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू लेक्स इंटरसेल्यूलर स्पेस. ऐसा टिश्यू जिसमें सेल्स और सेल्स के बीच में जगह नहीं है, स्पेस नहीं है. सो हमारा आंसर आएगा सी, स्क्लेरेन्काइमा. सुपरीन इज केमिकली वन टाइप ऑफ. आंसर इज फैट, लिपिड. सो आंसर आएगा बी, लिपिड या तो फैट. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. सो यस, मैटर्स जो होते हैं उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं. सो हमारा आंसर आएगा ट्रू. सिलिकॉन इज मेटलॉइड. सिलिकॉन ना मेटल है ना नॉन मेटल है, वो मेटलॉइड की कैटेगरी में आता है. मेटलॉइड वो होता है जिसमें मेटल एज वेल एज नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है. ओके, ये दोनों की प्रॉपर्टी जो होती है, कुछ प्रॉपर्टी मेटल की होती है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की होती है और इसको हम बोलते हैं मेटलॉइड. सो यस, आंसर जो है ट्रू आएगा. सिलिकॉन इज ए मेटलॉइड. अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स अंडरगोस अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. सो आंसर इज फॉल्स. तो जब फ्री फॉल करवाते कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होता है सो वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन करता है, ना कि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड. लाइट वेव्स जो होते हैं ब्लैंक टाइप्स ऑफ वेव्स होते हैं. सो वो वेव्स होते हैं नॉन मैकेनिकल. लाइट वेव्स आर नॉन मैकेनिकल वेव्स. ब्लैंक इज एंडोपैरासाइट. एंडोपैरासाइट वो होते हैं ऐसे पैरासाइट जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, मतलब कोई भी बॉडी के अंदर जो रहते हैं उसको बोला जाता है एंडोपैरासाइट. सो हाउस फ्लाई और मॉस्किटो तो बाहर होते हैं. राउंड वॉर्म जो होते हैं वो एंडोपैरासाइट होते हैं. द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. तो हमारे पास डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है. इसके अंदर जो स्लोप होता है, स्लोप वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सो आंसर क्या आएगा? स्पीड. ओके, ये जो स्लोप होता है वो स्पीड रिप्रेजेंट करता है. ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ब्लैंक फोर्स इज 0. अब देखिए, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक हम 10 न्यूटन का फोर्स राइट साइड लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट साइड लगा रहे हैं. तो इसका मतलब देखिए, एक को अगर हम पॉजिटिव लेते, सपोज राइट साइड को पॉजिटिव लेंगे तो +10 और तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड जो है वो नेगेटिव हो जाएगा तो -10. तो इसका रिजल्टेंट जो नेट फोर्स है वो 0 आ गया. तो ये आप देख सकते हो ये कैसे फोर्स होते हैं? बैलेंस फोर्स. ऐसे फोर्स को बोलता है बैलेंस फोर्स. आंसर आएगा हमारा बैलेंस फोर्स. Which factors determine the state of substance? कोई भी सब्सटेंस सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस है, वो कैसे पता चलेगा? तो वो उसके टेम्परेचर और प्रेशर से पता चलता है. सो आंसर क्या आएगा? टेम्परेचर एंड प्रेशर. टेम्परेचर और प्रेशर से हम कोई भी सब्सटेंस का स्टेट बता सकते हैं कि वो सब्सटेंस सॉलिड है, लिक्विड है कि गैसियस स्टेट में है. आइडेंटिफाई सॉल्यूट इन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट. सो हमने एक बीकर लिया, इसके अंदर हमने वाटर लिया है और इसके अंदर हमने सॉल्ट डिजोल्व किया है. ओके, अंदर हमने सॉल्ट डिजोल्व किया है. सो इसके अंदर जो सॉल्ट है वो सॉल्यूट होगा.
इसके अंदर सॉल्यूट जो है वो कौन होगा, सॉल्ट। और वाटर को क्या बोलेंगे हम, सॉल्वेंट बोलेंगे। ओके, जिसके अंदर कोई भी चीज़ हम डिसॉल्व करते हैं उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो चीज़ को हम डिसॉल्व करते हैं उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। स्टेट द लोकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सेल। सेल के अंदर क्रोमोसोम कहाँ होते हैं, तो एक सेल बना लेते हैं, इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। ओके, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम। सो आंसर क्या आएगा, इन न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस। What is the value of gravitational acceleration on the moon? मून पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है, सो मून पे हम अर्थ पे होता है 9.81, और अगर मून पे हमें कैलकुलेट करना है, मतलब जी ऑफ मून कैलकुलेट करना है हमें, तो इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। सो आंसर जो है 6 × 6, 6 × 6 36, 6 × 3 18 एंड सो ऑन। ओके, सो आंसर जो है 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो हमारा आंसर आएगा 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय Ca2+ एंड PO4 3-। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो हमारे पास है Ca2+ और दूसरे तरफ है PO4 यानी कि फॉस्फेट का ग्रुप, जो जिसका जो वैलेंसी होता है वो 3- होता है। तो इसको हम लिख देते हैं कुछ इस तरह। ये जो 3 है ये Ca को मिलेगा, यानी हम यहाँ पे Ca3 कर देते हैं, और ये जो PO4 है क्योंकि वो ग्रुप में होता है इसीलिए यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा ब्रैकेट। ओके, तो ब्रैकेट के नीचे क्या आएगा, ये जो 2 है वो इस तरफ यहाँ पे आएगा। सो कैल्शियम फॉस्फेट का जो फार्मूला है कैसे बनेगा, Ca3PO4 ट्वाइस। ओके, Ca3PO4 ट्वाइस। फ्रॉम विच शॉप विल यू परचेज वेजिटेबल्स फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ ऑफ योर बॉडी। शॉप ए जो है वो वेजिटेबल्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग इन विच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड, एंड शॉप बी जो है वो वेजिटेबल्स आर ग्रोन विद द हेल्प ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। सो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या आएगा, शॉप ए। ओके, हम जो है वो शॉप ए से हमारे वेजिटेबल्स को परचेज करेंगे। We eat food which contains vegetables, oil, cereals, legumes. Now recognize from which item do we obtain protein and carbohydrates. So protein जो है वो हमें legume से मिलेंगे। ओके, लेग्यूम से मिलेंगे लाइक दाल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल, एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमें सीरियल से मिलता है। ओके, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, सीरियल से जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, और लेग्यूम्स से हमें प्रोटीन मिलता है। ओके, ऑयल से हमें फैट मिलता है, वेजिटेबल से हमें विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं। ओके, इफ गोल्जी बॉडीज आर नॉट प्रेजेंट इन अ सेल, कैन सेल सस्टेन इट्स लाइफ? गेस योर आंसर। सो आंसर क्या आएगा, नो, द सेल विल नॉट सस्टेन इट्स लाइफ। तो उसका रीज़न है कि इफ गोल्जी एपरेटस आर नॉट प्रेजेंट इन सेल, द मटीरियल सिंथेसाइज्ड बाय अदर सेल ऑर्गेनेल्स विल नॉट बी स्टोर्ड, पैकेज और डिस्पैच। तो गोल्जी एपरेटस अगर सेल में प्रेजेंट नहीं रहेगा तो मटेरियल जो भी सिंथेसाइज करते सेल, अलग अलग सेल ऑर्गेनेल जो मटेरियल बनाते हैं उसका स्टोरेज नहीं होगा, पैकेजिंग नहीं होगा और डिस्पैचिंग नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा कि लाइजोसोम भी बनने बंद हो जाएंगे, और अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या आएगा, डेथ ऑफ सेल। Recognize I am a tissue which is found in the husk of coconut tree. So husk of coconut tree में जो टिश्यू होता है उसको हम बोलते हैं स्क्लेरन काइमा। स्क्लेरन काइमा। मोहन ग्रोस कॉटन क्रॉप एवरी ईयर इन हिज फार्म। मोहन जो है वो हर साल कॉटन के क्रॉप ग्रो करता है। एवरी ईयर द यील्ड ऑफ द क्रॉप इज डिक्रीजिंग। हर साल जो फसल है वो कम होती जा रही। ही कैन नॉट सस्टेन हिज लाइवलीहुड, तो उसका घर जो है चल नहीं पा रहा। व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू मोहन टू इंक्रीज हिज इनकम? तो उसे क्या करना चाहिए, क्रॉप को रोटेट करना चाहिए, और जब ऐसी कोई भी मेथड हम अप्लाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। ओके, सो मोहन शुड परफॉर्म मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग या मिक्स्ड फार्मिंग। ओके, ना 24 ए में फिजिकल क्वांटिटी है और बी में उसकी फार्मूला है। सो मोमेंटम का फार्मूला होता है ये P इज इक्वल टू
मास इंटू वेलोसिटी। एंड फोर्स जो होता है न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से F इज इक्वल टू ma।